जोहार जय मूल्य निवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। फेक टीआरपी मामले में फंसते जा रहे रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी और टीवी रेटिंग एजेंसी बार्क के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता के बीच हुए कथित व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। इन व्हाट्सएप चैट से काफी चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। व्हाट्सएप चैट के अनुसार अर्नब गोस्वामी को पहले से ही बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक के बारे में पता था। अर्नब गोस्वामी व्हाट्सएप चैट में अपने दोस्त पार्थोदास गुप्ता को कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। अर्नब के इस कथन का आशय बालाकोट एयर स्ट्राइक से था। इस तरह की खुफिया जानकारी प्राप्त करना और उसे औरों के साथ साझा करना देश विरोधी काम है। वायरल हो रहे व्हाट्सएप चैट टीआरपी स्कैम में दायर किए गए चार्जशीट का हिस्सा है। आप में से बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि अर्नब गोस्वामी असम का ब्राह्मण है और देश विरोधी कार्रवाइयों में ब्राह्मण सबसे आगे रहते हैं। नाम तो केवल मुसलमानों का ही बदनाम किया जाता है। मुंबई पुलिस को मामले की जांच में करीब 500 पन्नों की एक व्हाट्सएप चैट मिली है, जिसे बार्क के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता के फोन से लिया गया है। इन व्हाट्सएप चैट के अनुसार अर्नब गोस्वामी 23 फरवरी 2019 को अपने मित्र पार्थोदास गुप्ता को मैसेज करके ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है, जिस पर पार्थोदास गुप्ता पूछते हैं कि दाऊद। अर्नब इस पर जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं सर, पाकिस्तान। इस बार कुछ बहुत ही बड़ा होगा। दास गुप्ता आगे कहते हैं कि इससे आने वाले दिनों में उनको बड़ा फायदा होगा और वे चुनाव जीत जाएंगे। यहां पर हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के कुछ ही महीनों बाद देश में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी जीत मिली थी। कई राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि पुलवामा का हमला देश का ध्यान मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए किया गया था, एक देशभक्ति की लहर चलाने के लिए किया गया था, जिस पर सवार होकर भाजपा ने 2019 का लोकसभा चुनाव जीत लिया। अर्नब के साथ आगे की बातचीत में पार्थोदास गुप्ता पूछते हैं कि स्ट्राइक या उससे भी बड़ा। इस पर अर्नब जवाब देते हैं कि स्ट्राइक से भी बड़ा। साथ ही अर्नब ये भी कहते हैं कि स्ट्राइक के साथ ही कश्मीर में भी कुछ बड़ा होगा। अर्नब गोस्वामी का इशारा कश्मीर से धारा 370 हटाने की तरफ था और वह भी संसद में उस पर चर्चा होने से कई महीने पहले। अर्नब चैट में यह भी कह रहे हैं कि सरकार पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर जनता को खुश कर देगी। पुलवामा आतंकी हमले में भारतीय सेना के 44 जवान शहीद हुए थे। उसके जवाब में भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में जवाबी हमला किया था। लेकिन अपने व्हाट्सएप चैट में अर्नब 23 फरवरी को ही एयर स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। अर्नब को ये अति संवेदनशील जानकारी देने वाले लोग कौन है, इसका पता भारत सरकार ने जल्द से जल्द लगाना चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि फिर से कोई ऐसी हरकत ना कर पाए। अर्नब के इस व्हाट्सएप चैट पर कई विपक्षी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस वायरल व्हाट्सएप चैट से यह पता चलता है कि सरकार के ही कुछ वरिष्ठ लोग गुप्त सूचनाओं को भी लीक कर रहे हैं। यह देश के लिए एक बड़ा खतरा है और इससे हमारे देश के सैनिकों की जान खतरे में पड़ सकती है। इस प्रकार की खुफिया जानकारी अर्नब के पास किसने दी? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? इससे तो देश के आंतरिक व बाह्य सुरक्षा का खतरा और बढ़ सकता है। ये काम देशद्रोह से कम नहीं है। यह सत्ता के साथ दलाल ब्राह्मण मीडिया के नेक्सस को दर्शाता है, जिससे भारत की सुरक्षा खतरे में है। यह सारी बातें पार्थोदास गुप्ता की अर्नब के साथ हुई चैट से पता चली है। पार्थो के अलावा अर्नब ने ये बातें और किसे बताई, इसकी जानकारी पुलिस को नहीं है। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि वे इस मामले में अर्नब की कठोर जांच करे और भारत की सुरक्षा कायम करे। लेकिन क्या मोदी सरकार ऐसा करेगी?